हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू प्लस टू बायोलॉजी क्लास। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेंडल के बारे में, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन सा था, किस प्लांट पे उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सो मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी whose botanical name is Pisum sativum for his experiments। अब उसने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्यों सिलेक्ट किया था, उसके क्या क्या रीजंस थे, वो है सबसे पहला, द पी प्लांट वॉज सेल्फ फर्टिलाइजिंग। पी प्लांट जो है उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। किस तरीके से होती है, क्योंकि उसके जो पेटल्स हैं वो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फर्टिलाइजेशन तक एनक्लोज करके रखती हैं। सेकेंड करेक्टर इज the pea plant was easy to cultivate and it took only one growing season from one generation to another। pea plant जो है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ईजी है, उसको ग्रो करना बहुत ईजी है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक उसके रिजल्ट्स लेने के लिए सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन की ही ज़रूरत पड़ती है। देन peas had many sharply defined inherited characters। Number fourth reason was each plant produces a large number of seeds। हर एक प्लांट में बहुत ज़्यादा सीड्स बनते हैं। एंड नेक्स्ट वॉज दो द फ्लावर्स आर सेल्फ फर्टिलाइजिंग, क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी अचीव्ड ईजिली। क्योंकि फ्लावर्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन तो होती ही है, लेकिन उनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन फ्रॉम फॉरेन पॉलन्स आर लिटल because pollination occurs in bud condition and reproductive organs are enclosed by petals till fertilization। इसमें बाहर से contamination होने के chances from foreign pollens are very little, क्योंकि इसमें petals जो हैं वो reproductive organs को enclose करके रखते हैं till fertilization। नेक्स्ट रीज़न वॉज द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। जो फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्सुअल हैं, दोनों ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किस तरीके से शुरू किए थे। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले 3 पर्टिकुलर स्टेप्स किए। और वो पर्टिकुलर स्टेप्स क्या क्या थे, सबसे पहला था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सेकंड था हाइब्रिडाइजेशन और थर्ड था सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ हाइब्रिड्स। तो उसने कैसे पेरेंट्स को सिलेक्ट किया वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कि सबसे पहले मेंडल ने क्या किया कि उसके जितने भी प्लांट्स थे उनको प्योर ब्रेड किया, प्योर लाइंस बनाई उनकी। वो उसने कैसे बनाई, बाय सेल्फ पॉलिनेशन इन प्लांट्स to eliminate any offspring that was not true to the form of the trait। एक पर्टिकुलर करेक्टर उसने ले लिया और उसके लिए प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन करवाई फ्रॉम वेरियस जनरेशंस। और इस जनरेशंस में उसने वो सभी ऑफस्प्रिंग्स को बाहर निकाल दिया जो उस पर्टिकुलर करेक्टर को शो नहीं कर रहे थे। Thus, after several generations, the offsprings of each generation were all like the parent plant। और काफ़ी सारी जनरेशन्स के बाद उसके पास वो ऑफस्प्रिंग्स आए जो अपने पेरेंट्स के तरह बिल्कुल सेम थे। एंड दीज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कंस्टिट्यूटेड द पेरेंट्स। इस तरीके से वो प्योरली ब्रीडिंग प्लांट्स, प्योर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स या प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स का मतलब ये है कि जो एक करेक्टर जिसके लिए वो सिलेक्ट किए गए हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक उसी को शो करेंगे। तो उन्होंने जो है वो पेरेंट्स बनाए जो सबसे पहले वो प्लांट्स लेके। सेकेंड स्टेप था उसके एक्सपेरिमेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन। इसमें मेंडल ने क्या किया, प्लांट्स विद कंट्रास्टिंग करेक्टर्स वर क्रॉस पॉलिनेटेड। इसमें वो प्लांट्स जिनमें डिफरेंट करेक्टर्स थे उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाई गई। और ये क्रॉस पॉलिनेशन कैसे की गई कि जो एक प्लांट था उसके 50% प्लांट्स को जो है दे वर मेड टू फंक्शन एज फीमेल पेरेंट्स एंड अदर 50% वर मेड मेल पेरेंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेट और करेक्टर। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स डस्टिंग of the pollens of one kind
or one character over the stigma of another kind or other character or trait। यहाँ पे character और trait जो है वो same synonyms हैं हमारे पास। So the offsprings of different parents having contrasting characters form the first filial generation और F1 जनरेशन। तो इस तरीके से जो हमारे पास डिफरेंट पेरेंट्स थे जिनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, उनके ऑफस्प्रिंग्स ने फर्स्ट फिलियल जनरेशन बनाई, जिसे हम F1 जनरेशन से जानते हैं या F1 जनरेशन करके लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप था अब सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ हाइब्रिड्स। ये जो अब हमारे पास F1 जनरेशन के प्लांट्स आए थे, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गई और ये F1 जनरेशन जो है इन्हें हम हाइब्रिड्स भी कहते हैं। Now, in this step, hybrid plants of F1 generation were allowed to undergo self-pollination। F1 generation के जो plants थे उनमें हमने self-pollination और rather मेंडल ने self-pollination होने दी, and the plants produced from the second filial और F2 generation। और इसके बाद जो plants आए, जो next generation आई, that formed the second filial और F2 generation। और इसी तरीके से F3, F4 जनरेशन्स भी आगे जो है काफ़ी सारी जनरेशन्स वर ऑब्टेन्ड। उसके बाद मेंडल ने क्या किया, मेंडल केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ईच क्रॉस फ्रॉम F1, F2 टू F3 जनरेशन। जो भी उसके पास जनरेशन्स आई थी, मेंडल ने उन सभी जनरेशन्स का पूरा अपने पास रिकॉर्ड रखा, एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग पर्टिकुलर ट्रेट वर रिकॉर्डेड एंड देन चेंज्ड इनटू रेशियोज। पहले उसने नंबर गिना प्लांट्स का कि किस में एक पर्टिकुलर ट्रेट आ रहा है, और उसके बाद उन नंबर्स को उसने रेशियोज में चेंज कर दिया, एंड द रेशियोज वर एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम डिस्कस करेंगे उन 7 कैरेक्टर्स के बारे में जो मेंडल ने स्टडी किए थे। तो सबसे पहला था स्टेम हाइट, जिसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, एक टॉल है, एक ड्वार्फ है। जो डोमिनेंट होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो उसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसे हम उसी लेटर के स्मॉल लेटर से लिखते हैं, उसी अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से लिखते हैं। सेकंड था फ्लावर कलर, पर्पल वाज डोमिनेंट ओवर वाइट। देन था फ्लावर और पॉट पोजीशन, एक्सेल वाज डोमिनेंट ओवर टर्मिनल। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। देन पॉट शेप, full was dominant over constricted, pod color green dominant over yellow, seed shape round dominant over wrinkled, and seed cotyledon color yellow dominant over green. So these were the 7 characters which were studied by Mendel. These were stem height, flower color, flower or pod position, pod shape, pod color, seed shape, एंड देन सीड और कॉटिलिडन कलर। तो अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे मेंडल ने कुछ पॉस्टुलेट्स बनाए थे। वो पॉस्टुलेट्स क्या क्या थे? सबसे पहला पॉस्टुलेट था ईच कैरेक्टर इज़ कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स। उसने कहा था कि हर एक कैरेक्टर जो है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं। सेकेंड वॉज आउट ऑफ 2 डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स इन अ हाइब्रिड जब हमारे पास F1 जनरेशन जो आती है उसके जो प्लांट्स हैं दे आर कॉल्ड हाइब्रिड्स। सो आउट ऑफ 2 डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स इन अ हाइब्रिड ओनली वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ और इट्स इफेक्ट। जो F1 जनरेशन के हमारे पास हाइब्रिड्स हैं उसके पास 2 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक ही अपने इफेक्ट को शो करता है। देन थर्ड वॉज द 2 यूनिट फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल सेपरेट एंड पास इनटू डिफरेंट गैमेट्स एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे अब हमारे पास जो एक इंडिविजुअल में 2 फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, जब उनमें गैमेट्स बनते हैं तो ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से अलग होते हैं और सेपरेटली एक फैक्टर जो है एक गैमेट में चला जाता है, दूसरा फैक्टर जो है वो दूसरे गैमेट में चला जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी क्या है? सम बेसिक टर्म्स विच आर यूज्ड इन इनहेरिटेंस।
तो सबसे पहली टर्म जो हमारे पास आती है दैट इज़ करेक्टर और ट्रेट। तो व्हाट इज़ अ करेक्टर? इट इज़ अ डिस्टिंक्ट morphological and physiological feature of an individual, for example height, color, shape etc. जो एक हमको कोई भी डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल जो हमको एक्सटर्नल अपीयरेंस में दिखाई देता है किसी भी इंडिविजुअल का कोई एक फीचर, दैट इज़ कॉल्ड करेक्टर। ये उसका फिजियोलॉजिकल फीचर भी हो सकता है, ये उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर भी हो सकता है। और इसमें हमारे पास आ जाएगा एग्जाम्पल्स में हाइट, कलर, शेप एक्सेट्रा। सेकंड जो हमारे पास इसमें टर्म है दैट इज़ जीन और फैक्टर। जीन आजकल मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं, और फैक्टर जो टर्म है दैट वाज यूज्ड बाय मेंडल। एन इनहेरिटेड फैक्टर दैट डिटर्मिन्स द बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ जीन। जीन क्या है? जो हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिटर्मिन करता है, दैट फैक्टर इज नोन एज जीन। सो जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। हम सभी जानते हैं कि जीन जो है वो हमारे हेरिडिटरी मटेरियल की फंक्शनल यूनिट है। एंड केमिकली अगर हम देखें तो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड इक्विवेलेंट टू फैक्टर ऑफ मेंडल। उसके बाद थर्ड टर्म हमारे पास आती है एलिलोमॉर्फ्स और एलील्स। तो व्हाट आर एलिलोमॉर्फ्स और एलील्स? एलील्स आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन फाउंड एट द सेम प्लेस और लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड दे कंट्रोल द सेम करेक्टर। अभी जो हमने बात करी है कि एक करेक्टर के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं दीज आर द टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन विच आर प्रेजेंट एट द सेम प्लेस और सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सो इन कॉमन यूसेज एलील्स रिप्रेजेंट टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम करेक्टर। ये दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं हमारे एक सेम करेक्टर के। जैसे हमने करेक्टर ले लिया अगर हाइट, तो उसमें हमारे पास दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं? एक है टॉलनेस, एक है ड्वार्फनेस। या तो प्लांट्स टॉल होंगे या प्लांट्स जो है वो ड्वार्फ होंगे। तो इन दोनों को, जैसे अगर हम टॉलनेस को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉलनेस के लिए हमारे पास कैपिटल टी जीन्स आएंगे, तो ड्वार्फनेस के लिए हमारे पास स्मॉल टी जीन्स आएंगे। सो दीज आर द टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड दे कंट्रोल द सेम करेक्टर। सेम करेक्टर मीन्स हाइट। यहाँ पे ये क्या कंट्रोल कर रहे हैं? हाइट करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास दैट इज जीन लोकस। व्हाट इज जीन लोकस? इट इज़ द पोर्शन और रीजन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल जीन। ये क्रोमोसोम का वो पोर्शन है जो एक सिंगल जीन को रिप्रेजेंट करता है। देन होमोजाइगस, द ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द जीन्स ऑफ अ करेक्टर आर आइडेंटिकल। इसमें एक करेक्टर के दोनों ही जीन्स आइडेंटिकल होते हैं। जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है। अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है या स्मॉल टी प्रेजेंट है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस। और इसकी ही ऑपोजिट हमारे पास कंडीशन एक आ जाएगी हिट्रोजाइगस। हिट्रोजाइगस वो होगी जिसमें बोथ द जीन्स ऑफ अ करेक्टर आर डिफरेंट एंड दे आर कॉल्ड हिट्रोजाइगस और हाइब्रिड। इसे हम जो हमारे F1 जनरेशन में आते हैं दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड्स। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसके दोनों ही जीन्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। देन जीनोटाइप, द जेनेटिक मेकअप, जो एक ऑर्गेनिज्म में कितने उसके जीन्स प्रेजेंट हैं दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। फॉर एग्जांपल प्योर टॉल के लिए हमारे पास जीन्स आते हैं कैपिटल टी, प्योर ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, और हाइब्रिड टॉल के लिए आते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी। देन फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जो हमें बाहर से किसी भी एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे हमारे पास टॉल हो गया, ड्वार्फ हो गया, वाइट हो गया, रेड हो गया, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं दे आर कॉल्ड फिनोटाइप्स। देन कम्स प्योर लाइन। तो प्योर लाइन क्या है? जैसे अभी हमने पहले भी बात करी थी, जनरेशंस ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विच प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ओनली वन टाइप। ये वो
जनरेशन्स हैं हमारे पास होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की, जो एक ही तरह के ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड दे ब्रीड ट्रू फॉर देयर फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। उनका फिनोटाइप भी सेम होगा और उनका जीनोटाइप भी सेम होगा। जैसे एग्जांपल हमारे पास टॉल पी प्लांट्स प्रोड्यूसिंग ओनली टॉल प्लांट्स एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स प्रोड्यूसिंग ओनली ड्वार्फ प्लांट्स। देन कम्स मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड पॉलीहाइब्रिड क्रॉसेस। तो मोनोहाइब्रिड जैसे हमें नाम से पता लग रहा है, मोनो मीन्स वन, तो वो क्रॉस जिसमें सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ कैरेक्टर्स। सेकेंड, जब हम दो कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं क्रॉसिंग में, दैट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस बिटवीन येलो एंड राउंड सीड्स एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड कैरेक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास डबल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। और अगर हमारे पास दो से ज़्यादा एलिलिक पेयर्स क्रॉस में आ जाते हैं, देन दैट इज कॉल्ड पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट हमारे पास आती है रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है? इट इन्वॉल्व्स द टू क्रॉसेस। इसमें हम दो क्रॉस करते हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, बट विद रिवर्स्ड सेक्सेस। हमने कैरेक्टर सेम लिया है लेकिन हम सेक्सेस को रिवर्स कर देते हैं। कैसे करते हैं? जैसे फर्स्ट क्रॉस में हमारे पास, यह हमारे पास फर्स्ट क्रॉस है, सेकंड क्रॉस है, इसमें हम ए को बी के साथ क्रॉस कर रहे हैं। फर्स्ट क्रॉस में ए को अगर हमने मेल पेरेंट लिया है और बी को फीमेल पेरेंट लिया है, तो सेकंड क्रॉस में हम ए को फीमेल पेरेंट कर देते हैं और बी को मेल पेरेंट कर देते हैं। देन दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, उल्टा क्रॉस। देन नेक्स्ट इज जीनोम। तो जीनोम क्या है? टोटल सेट ऑफ जीन्स present in haploid dose of chromosomes and which is inherited as unit from parents to offsprings is called genome। एक हैप्लॉइड सेट में कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जीनोम। एंड द नेक्स्ट इज पुनेट स्क्वायर बोर्ड। इट इज अ चेकर बोर्ड on or a square which is divided into smaller squares where all possible types of gametes are shown। जब हम ये क्रॉसेस करेंगे उसमें हम पुनेट स्क्वायर बोर्ड बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक चेकर बोर्ड या फिर स्क्वायर है जिसे हम छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे हम सभी पॉसिबल टाइप्स ऑफ गैमेट्स को दिखाते हैं। एंड दिस चेकर बोर्ड वॉज फर्स्ट डिवाइज्ड बाय पुनेट इन 1927 एंड आफ्टर हिज नेम इज नोन एज पुनेट स्क्वायर। तो इस वीडियो में इतना ही। होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया टॉपिक लेके मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।